देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एक काम रहा आज तक के काम रहा है उनका कि पहले उनकी सियासत चलती थी हिंदू मुसलमान करके। अब थोड़ी-सी वो कहीं न कहीं जाके कमज़ोर पड़ी, तो ये आगे उस सियासत पे है कि भई महँगाई आपका देखिए 400 साढ़े 400 का सिलेंडर कर देंगे, किसी स्टेट के अंदर जाके वादा किया और वो मैं पूछना चाहूँगा ये 4 साढ़े 400 से नहीं बल्कि 350 से सिलेंडर को 1200 पे लेके कौन गया? जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का अ, चंद माह कबल जो है वो बड़ा चर्चा हो रहा था, लेकिन अब सफ़ीर चौधरी के अलावा कोई लीडर सामने नहीं जब आ इलेक्शन नज़दीक आ गया तो उसका प्राइस कम कर लो, इलेक्शन खत्म होते ही पावर में आते ही दोबारा से रेट बढ़ा लो। तरफ से बताया जाता है कि जी देखिए जी इसको तो इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा है, तो मैं आपकी साथ से पूछना चाहता हूँ कि भाई इलेक्शन कमीशन को आप कुछ करने देंगे तो वो करेगा ना। इलेक्शन कमीशन को मैं आज मतलब ओपनली ये कहता हूँ कि भाई वो इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रही है, वो सरकार के इशारों पर नाच रही है, सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। अगर ये नहीं होता तो जहाँ पर आपने पंचायतों के इलेक्शन कराए वहाँ असेंबली इलेक्शन भी हो सकते थे, आपने नहीं होने दिए। अब आप तैयारी कर रहे हैं पार्लियामेंट इलेक्शन की। पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए तो यहाँ के आला साजगार हैं, लेकिन जब आती है बारी यहाँ पर भाई आपको पंचायत के इलेक्शन कराने हैं, म्यूनसिपलिटी के कराने हैं, यहाँ पर आप दूसरे इलेक्शन कराने, तो उनके लिए आप बोलोगे नहीं जी अब ये इस तरीके से हो रहा है, तो ये लोग भी समझ रहे हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द फॉल्ट रिलेशन। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सफ़ीर चौधरी साहब। गुज़श्ता माह की बात करें तो यहाँ पे बैरून रियासत के अंदर तकरीबन 4 रियासतों के अंदर जो इंतखाबात हुए उसके ऊपर भी बात करेंगे, और जो मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ चीज़ें रखी गई थी उनका भी जो है वो तबसरा करेंगे, क्योंकि कई जगहों के ऊपर महंगाई के ऊपर कंट्रोल जो है वो किया जा रहा है इंतखाबात के बाद, मैनिफेस्टो के बाद। तो क्या हिंदुस्तान की बाकी रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी महंगाई के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि लोग महंगाई से काफ़ी जो है वो परेशान है। सफ़ीर साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जीत 3 रियासतों के अंदर हुई, लेकिन वहाँ पे उनके मैनिफेस्टो में था कि राजस्थान में सिलेंडर 450 कर दिया जाएगा, बाकी चीज़ें भी जो है वो देखी, और जिससे लोग जो है वो कायल हुए और ये कहा उनको वोट जो है वो मिला। क्या लगता नहीं है कि बाकी देश के अंदर, बाकी रियासतों के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर भी वैसी ही महंगाई से लोग जो हैं वो परेशान हैं, सिलेंडर की कीमतें हों व बाकी चीज़ें हों, तो इन चीज़ों से परेशान है? क्या सरकार को इन चीज़ों के ऊपर सोच विचार नहीं करना चाहिए? आप इसको बीइंग ए अपोजिशन पार्टी के तौर पे कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एक काम रहा आज तक के काम रहा है उनका कि पहले उनकी सियासत चलती थी हिंदू मुसलमान करके। अब थोड़ी-सी वो कहीं न कहीं जाके कमज़ोर पड़ी, तो ये आगे उस सियासत पे है कि भई महँगाई आपका देखिए 400 साढ़े 400 का सिलेंडर कर देंगे, किसी स्टेट के अंदर जाके वादा किया और वो मैं पूछना चाहूँगा ये 4 साढ़े 400 से नहीं बल्कि 350 से सिलेंडर को 1200 पे लेके कौन गया? 350 का सिलेंडर मिलता था 2014 में, उसको 2023 आते-आते 11-1200 तक पहुँचाने वाली कौन-सी पार्टी है? वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये इस तरीके का तरीकाकार है कि भई आप पहले तो खूब रेट बढ़ा लो, जब तक आप सत्ता में हो, 5 साल आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ पर आप अच्छे से रेट बढ़ा लो, अच्छे से लोगों का खून चूस लो। उसके बाद जब इलेक्शन नज़दीक आ गया तो उसका प्राइस कम कर लो, इलेक्शन खत्म होते ही, पावर में आते ही दोबारा से रेट बढ़ा लो। ये इनकी जो है स्ट्रेटजी चल रही है। जहाँ तक सवाल है जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर के लोग इस टाइम महँगाई से बहुत त्रस्त हैं। काम-काज कोई किसी के पास रहा नहीं है। हम छोटे-छोटे चीज़ों से लेके चलेंगे, अगर हमारा यहाँ पर कोई आदमी जो है रेत बजरी का काम करता था, माइनिंग का काम करता था, रेत बजरी लाता था, देता था, तो 500-700 रुपए की ट्राली जो है वो रेत की यहाँ जम्मू में मिलती थी। और थोड़ा-सा और हम पीछे चले जाएँगे तो क्योंकि वहाँ पर माइनिंग अपनी थी, लोगों की दरियाई निकाल के लाते थे, तो और सस्ती मिलती थी। आज वही रेत बजरी की गाड़ी जो है 700-800 रुपए मिलने वाली, सीधी 7-8 हज़ार रुपए चली गई है वही ट्राली। तो टिप्पर तो कोई मंगवाने वाला मैं समझूँगा जो आज टिप्पर रेत का मंगाएगा वो सबसे अमीर आदमी होगा, क्योंकि टिप्पर 22-24 हज़ार से नीचे नहीं आ रहा है इस टाइम। तो ये सारी की सारी हालात जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पावर में आने के बाद, उसके बाद यहाँ पर एलजी प्रशासन आने के बाद, उसके पहले जो था गवर्नरी राज लगने के बाद, ये सारी की सारी चीज़ें मिला-जुला के जम्मू कश्मीर को तो एक तरीके से मैं बोलूँगा भई महंगाई जो है वो इस टाइम पीक पे है, करप्शन जो है वो पीक पे है जम्मू कश्मीर के अंदर। इलेक्शन 10 साल से कोई हो नहीं रहे हैं, चुनी हुई सरकार कोई है नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है, किससे बात की जाए, किससे पूछा जाए, यहाँ की पब्लिक जो है बिल्कुल मतलब लवारिसों की तरह इस टाइम पे है। जहाँ तक रहता है सवाल अपोजिशन का, अपोजिशन के साथ ये हालत की जा रही है कि कोई अपोजिशन लीडर, कोई अपना पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कोई सोशल एक्टिविस्ट, कोई अपनी बात रखना चाहे गवर्नमेंट के खिलाफ कि भाई गवर्नमेंट यहाँ पर गलत कर रही है, तो उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, उसको फ़ोन करके धमकाया जाता है, उसको डराया जाता है, उसको ईडी और सीबीआई दिखाई जाती है। तो इस तरीके के हालात जो खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर बनाए गए हैं, ये हालात बनाने के पीछे जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की प्लानिंग है कि ये जो हमारी क्राउन रियासत थी जम्मू कश्मीर, इसके अंदर लोग ठीक थे,
ये यूपी बिहार वाली हालत यहाँ पर नहीं थी। यहाँ से लोग लेबर के लिए यूपी बिहार नहीं जाते थे, बल्कि यूपी बिहार से लोग यहाँ पर लेबर के लिए आते थे। कम से कम हर आदमी जो बाशिंदा था हमारा जम्मू कश्मीर का, उसके सर पे छत थी। कम से कम उसको मिर्ची रोटी जिसको हम बोलते हैं भाई, वो घर से मिल जाती थी, उसको चल रहा था यहाँ का सर्कल। वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ जब से जम्मू कश्मीर के अंदर इंटर हुए हैं। और इंटर होने के बाद जब इन्होंने देखा अच्छा यहाँ पर तो लोगों के पास छत भी है, यहाँ लोग चलो रोजी रोटी अपनी कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुई कि भाई देखिए यूपी के अंदर बिहार के अंदर तो लोग पुलों के नीचे सो रहे हैं, तो ये क्यों आराम कर रहे हैं। तो इसको भी एक खुला तरीके से करके वो सारी चीज़ें तोड़ के यहाँ पर लॉज को ब्रेक करके 370 को तोड़ के स्टेट के 2 टुकड़े करके और ऊपर से इलेक्शन ना करवा के 10 साल से कोई सरकार नहीं है यहाँ पर, और एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से बनाया गया है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि सितंबर से पहले ही जो है वो इंतखाबात करवाए जाए। क्या मरकज़ी सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मानेगी? सितंबर से पहले इंतखाबात करवाने की क्या चांसेस लग रहे हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए अगर मान ले तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चीज़ कहूँगा कि वो किसी भी जो है हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जितनी भी थी, किसी की आज सुनवाई नहीं हो रही है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट में कहूँगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हम इसको लेके बड़े खुश हैं कि भाई अच्छी बात है कि भाई उन्होंने टाइम बाउंड दिया कि भाई इससे पहले इलेक्शन करवा लें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इसको जो है इस ऑर्डर को भी मानेगी और इम्प्लीमेंट करेगी, कोई ना कोई और कीड़ा निकाल के ले आएंगे, ये बोलेंगे अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे टाइम पे। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इनकी कोई तैयारी कहीं दिख नहीं रही है। आपको याद होगा कि पीछे हमारा इसमें नवंबर में ख़त्म हो गया है टीनियर इसका पंचायत का भी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी, और डीडीसी का भी दिसंबर में एंड हो गया है। तो सबके इलेक्शन होने थे, इलेक्शन की तैयारी होगी, आप देख रहे थे भाई दौड़ धूप लगी है, भाई मशीनें आ रही हैं, मशीनें जा रही हैं, वो हो रहा है। लेकिन एक मीटिंग दिल्ली के अंदर होती है, ऑनरेबल मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह जी, वो एक मीटिंग लेते हैं वहाँ पर अपनी टीम को बुला के, यहाँ की जो उनकी जम्मू कश्मीर की स्टेट की टीम है भारतीय जनता पार्टी की, उसको बुलाते हैं और उनसे एक फीडबैक लेते हैं कि भाई हम इलेक्शन में जा रहे हैं, हम म्यूनसिपलिटी के अंदर कितनी सीटें लेके आ रहे हैं, हम पंचायत के अंदर कितनी सीटें लेके आ रहे हैं। तो जब इन्होंने ग्राउंड रियलिटी वहाँ पर जाके बताई तो उनको लगा कि भाई अब इससे बेहतर ये है कि भाई हम इलेक्शन ही ना करवाएं। तो आपको पता है कि भाई इलेक्शन होते होते इलेक्शन पोस्टपोन हो गए। और दूसरी तरफ से बताया जाता है कि जी देखिए जी इसको तो इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा है। तो मैं आपकी विशाल से पूछना चाहता हूँ कि भाई इलेक्शन कमीशन को आप कुछ करने देंगे तो वो करेगा ना। इलेक्शन कमीशन को मैं आज मतलब ओपनली ये कहता हूँ कि भाई वो इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रही है, वो सरकार के इशारों पर नाच रही है, सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। अगर ये नहीं होता तो जहाँ पर आपने पंचायतों के इलेक्शन कराए वहाँ असेंबली इलेक्शन भी हो सकते थे, आपने नहीं होने दिए। अब आप तैयारी कर रहे हैं पार्लियामेंट इलेक्शन की। पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए तो यहाँ के आला साजगार हैं, लेकिन जब आती है बारी यहाँ पर भाई आपको पंचायत के इलेक्शन कराने हैं, म्यूनसिपलिटी के कराने हैं, यहाँ पर आप दूसरे इलेक्शन कराने, तो उनके लिए आप बोलोगे नहीं जी अब ये इस तरीके से हो रहा है। तो ये लोग भी समझ रहे हैं, जनता जानती है सब कुछ। बैरून रियासत के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपना रोल जो है वो अदा कर रही है, वहाँ पे इंतखाबात में भी हिस्सा ले रही है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या असेंबली इंतखाबात हों। जम्मू कश्मीर में भी पार्लियामेंट इंतखाबात जो है वो होंगे, तो किस हद तक आम आदमी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में अपने आप को मजबूत समझती है और कितनी सीटों के ऊपर कब्जा कर पाएगी? क्या इसके ऊपर पार्टी के साथ कोई तबसरा हो रहा है? देखिए पार्टी अपने लेवल पे कर रही है काम, सारे का सारा यहाँ पर भी काम हो रहा है। डेली जॉइनिंग्स हो रही है हमारी, आज भी आज जॉइनिंग का प्रोग्राम रखा होता अब, उससे पहले हमने यहाँ पर जॉइनिंग करवाई है बहुत सारे लोगों की। तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, अपना काम यहाँ पर चल रहा है। जैसे इलेक्शन अनाउंस होता है, वो पार्लियामेंट का हो, वो पंचायत का हो, वो यहाँ पर किसी इसका असेंबली का हो, कोई भी इलेक्शन अनाउंस होता है विच एवरेज अर्लियर, जो भी पहला इलेक्शन आएगा वो आम आदमी पार्टी जो जम्मू कश्मीर से लड़ने जा रही है। ये तैयारी हम करके बैठे हुए हैं। अब जैसे कि वहाँ से कोई इलेक्शन अनाउंस हो, मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने असेंबली इलेक्शन और ये सारे के सारे बाइफरकेट करके पीछे किए हैं, कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर ये भी ना बोला कि जी आपको ये भी नहीं करने देंगे हम। हमें तो ये लगता है ये तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको सीटें आनी नहीं है यहाँ से कुछ मिलना नहीं है इनको। जिस तरीके की इनकी नीतियाँ लोगों के खिलाफ रही हैं, यहाँ पर महंगाई सर पे चढ़ के बोल रही है, बेरोजगार की बुरा हाल है, लोगों के पास अपना जो खाने पीने के लिए इस टाइम नहीं चला पा रहे हैं, किचन नहीं चला पा रहे हैं अपने। तो ये हालात, इस हालात के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने तो मुँह की खानी है। वो तो आपने इसके एग्जाम्पल जो है वो हमारे करगिल के अंदर जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल का हुआ इलेक्शन उसके अंदर देख भी लिया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब और दिल्ली से के अलावा अब लोग जो है वो पसंद नहीं कर रहे। देखिए मेरा इस पर यह कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी बोले, लेकिन ऑल ओवर इंडिया, पूरी स्टेटों के अंदर, सारी स्टेटों के अंदर लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर बेस्ट, मतलब हिंदुस्तान का अगर कहेंगे तो सबसे बेस्ट जो है वो स्कूलिंग का सिस्टम जो खड़ा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, एजुकेशन को लेकर उन्होंने जो दिल्ली के अंदर काम किया वो पूरी। लेकिन अभी 3 रियासतों के अंदर जो इंतखाबात हुए, लोगों ने बीजेपी को ही चुना है। देखिए मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर, जिन लोगों को एजुकेशन में नंबर 1 पे आना है, जिन स्टेटों को आना है, जिन यूटीज़ को आना है, जिन यूटीज़ को आप चाहते हैं कि भाई वहाँ पर अच्छी जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी मिलनी चाहिए,
वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे, जिनको पानी बिजली फ्री चाहिए वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं। कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो इन्हीं कामों के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है कि भाई एक आम आदमी की डेवलपमेंट किस तरीके से हो, उसको कहाँ कहाँ परेशानी आ रही है, उसके घर में लाइट है नहीं है, उसके घर में गैस है नहीं है, उसके घर में राशन है नहीं है, इन चीज़ों को ही देख रेख करने के लिए ही सरकार बनाई जाती है। तो लेकिन सरकार वो ना करके सरकार कुछ और ही करती है। सरकार लेके आती है बड़े बड़े मुद्दे जिनसे जहाँ से किसी को कुछ नहीं मिलना है, ऐसे मुद्दे जिनसे कोई किसी का मसला हल नहीं होने वाला है। एक गरीब आदमी को दिहाड़ी लगा के अपने बच्चों को पालना है, वो उसी तरीके से पालेगा। एक गरीब आदमी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएगा तो वो उसी तरीके से चलाएगा। लेकिन सरकार अगर हिंदुस्तान के अंदर, मैं कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के अंदर आप चाहते हो कि हमारा बच्चा अच्छे लेवल पर पढ़े, हेल्थ फैसिलिटीज़ सारी की सारी मिलें, हमारे लाइट पानी का इंतजाम हो, हमारी बेसिक नीड्स जो है वो सारी की सारी मिलें, तो उस तरीके की अगर सरकार चाहते हैं तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो आम आदमी पार्टी। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो इनके ऊपर काम कर रही है। हर कोई लगा हुआ है हिंदू मुसलमान करने में, हर कोई लगा हुआ मंदिर मस्जिद करने में, हर कोई लगा हुआ है मतलब लोगों को आपस में लड़वाने में। किसी का भी बेसिक जो नीड्स हैं उसके ऊपर किसी का कोई फोकस नहीं है। आखिरी सवाल लूँगा, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का चंद माह कबल जो है वो बड़ा चर्चा हो रहा था, लेकिन अब सफ़ीर चौधरी के अलावा कोई लीडर सामने नहीं आ रहा। नहीं, देखिए सारे के सारे लोग अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं काम। मीडिया प्रेजेंस कहीं ना कहीं किसी की कम हो सकती है, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि भाई देखिए जी पार्टी काम नहीं कर रही है। पार्टी काम अच्छे लेवल पे कर रही है। जितने लोग यहाँ पर हैं वो एक्टिवली लगे हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। हम तो संतुष्ट है कि भाई काम अच्छे लेवल पर चल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह अच्छे लेवल पर चलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की रियासत एक ऐसी रियासत बन गई है पिछले 10 साल से जहाँ पर कोई भी इलेक्शन नहीं हो रहा है। सरपंच का नहीं हो रहा है, पंच का नहीं हो रहा है, आप देखेंगे उसका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का नहीं हो रहा है, असेंबली का इलेक्शन तो वो भूल ही जाइए। क्या इससे इंटरेस्ट लीडरान का ख़त्म हो रहा है कहीं? कि इससे इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि देखिए किसी भी आने वाली जंग की तैयारी की जाती है। कोई पार्टी हो, कार्यकर्ता हो, लीडर्स हों, उनको एक अगली जंग के लिए तैयारी करना है। जब पता है कि अगले 10 साल, पिछले 10 साल से कोई जंग थी नहीं है और आगे 10 साल कोई होने वाली नहीं है, तो किससे लड़ाई है और क्या करना है। बेसिक तो जो पार्टी ने मजबूत करना था वो अपना कर लिया और आगे भी इसके ऊपर जो है डेली रूटीन में काम हो रहा है। लेकिन कोई इलेक्शन नहीं आप करोगे, कोई कुछ नहीं करोगे, तो लोग भी सोचते हैं हम क्या करें और किस लड़ाई की तैयारी करें। तो जब तक ये इलेक्शन अनाउंस नहीं होते हैं तब तक ये इस तरीके से चलेगा। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं आप देखेंगे कि भाई बहुत स्पीड से यहाँ पर काम शुरू होगा और आप एक बार दोबारा से देखेंगे कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वो जाएगी। क्योंकि यहाँ के लोग जो चाहते हैं कि जैसे पंजाब के अंदर, पंजाब की खुद की जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनके पास कोई पावर प्लांट नहीं है। जम्मू कश्मीर से पावर प्लांट से बिजली जो है वो पंजाब के अंदर और बाकी रियासतों के अंदर जाती है। लेकिन पंजाब जैसी रियासत के अंदर बिजली वहाँ पर फ्री मिलती है और जहाँ पर हमारी पैदावार है, हम बिजली खुद पैदा करते हैं। हमारे 7 से ज़्यादा यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स हैं। उन पावर प्रोजेक्ट्स की बिजली निकाल के जो है बाहर बेची जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेप बाई इस लेवल पर तंग किया जाता है कि भाई जो 500 का बिल किसी का आता था 2-4 महीने पहले तक, तो अब स्मार्ट मीटर लगा के उसको भी 10,000-12,000 पर पहुँचा दिया है। तो एक तरीके से लोगों को जो फाइनेंशियली वीक करने का जो प्लान भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में चल रहा है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सफ़ीर अहमद चौधरी साहब, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, जो आपके बीच जो है वो बात रखी। आपने बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो मुलाहिज़ा भी किया है, लेकिन आपको बताते चलें कि मरकज़ी सरकार की तरफ से जहां बैरून रियासत के अंदर कई इंतखाबात हुए हैं और मरकज़ी सरकार की तरफ से राजस्थान के अंदर भी ये बड़ा ऐलान किया था कि वहाँ पे 450 रुपये सिलेंडर की कीमत जो है वो होगी, आप हमें इक़्तिदार में लाइए। और सरकार अब जल्द जो है वो उसके ऊपर भी फैसला लेगी। वहाँ की सरकार, राजस्थान सरकार जो है वो जल्द फैसला लेगी गैस की कीमतों को लेके। लेकिन क्या मरकज़ी सरकार को बैरून रियासत के अलावा जम्मू कश्मीर के ऊपर भी इन मामलात को ऊपर सोचना होगा? क्या यहाँ पे भी गैस की कीमतों के साथ साथ अशियाए खुर्दनी की जो चीज़ें हैं उनमें कमी करेगी, या फिर सियासत तक या अगले वोट लेने तक ये मामला ठंडे बस्ते में रहेगा?